वीर वी सैल्यूट यू। अगले चैप्टर का टाइटल अगली शाम को। वीर, श्रुति, रोहित, प्रिया, कविता, संजना और राजीव साथ में घूमकर वापस आ रहे थे तो उसी वक्त वीर का फोन बजता है और वो साइड में गाड़ी रोककर फोन उठाता है। उधर आवाज सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें खिंच जाती हैं और वो यहां से बिना किसी से कुछ बोले तेजी में गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। सभी उसे आराम से गाड़ी चलाने को कहते हैं पर जैसे उस पर तो किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो स्पीड में गाड़ी चलाता हुआ घर पहुंचता है और फटाफट उतरकर बाहर आता है और दालान की तरफ जाता है। वीर, बाबा साहिब प्रणाम, हमें बुला लिया होता हम आ गए होते। बाबा, अपनी बेटी से मिलने तो आ ही सकते हैं ना। वीर, जी बाबा। और वो रोहित से कहकर सबके लिए नाश्ता मंगवाता है। रोहित, जो कि बाबा साहिब को देखकर पहले ही परेशान हो चुका था, अनमने ढंग से अंदर आता है। बाबा, कुछ बात करनी है आपसे। वीर सभी को इशारा करता है और सभी घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर बड़े पापा राम और रोहित परेशान घूम रहे थे और बाकी कोई भी इनकी परेशानी की वजह समझ नहीं पा रहा था। बाबा, वीर, आपकी पढ़ाई अब खत्म हो गई, आ जाइए हमारे साथ। वीर सर झुकाकर, वो बाबा साहब। बाबा, वीर बोलिए क्या बात है। वीर, बाबा हम नहीं आना चाहते। बाबा, पर क्यों। वीर, बाबा हम किसी से प्यार करते हैं और उसे छोड़कर आपकी दुनिया में नहीं आ सकते। बाबा, वो तो जनाब को मोहब्बत हो गई है। वीर, जी बाबा साहिब। बाबा, वीर एक बार फिर सोच लीजिए। वीर, सोच लिया है बाबा। बाबा, ठीक है वीर, हमें आपका डिसीजन मंजूर है, अब हमें मिलवा तो दीजिए उनसे। वीर फिर अपने सभी दोस्तों को बुलाता है और सबसे मिलवाता है बाबा साहिब को। बाबा भी श्रुति के सर पर हाथ रखकर, बड़ी प्यारी बच्ची है। फिर सभी घर के अंदर जाते हैं और रोहित चाय नाश्ता लेकर आता है। बाबा, वीर कभी ये मत सोचना कि हमारे साथ आने से मना कर दिया तो हम आपकी कभी मदद नहीं करेंगे। जब भी जरूरत हो अपने बाबा साहिब को एक बार याद कर लेना। वीर, बाबा आपने वैसे ही इतनी मदद की है, चाहे वो दिल्ली में हो या अलवर में, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें बाबा साहिब, हमें कुछ नहीं चाहिए। बाबा, वीर हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया है, आपको बेटा का है तो वो हमारा फर्ज था। वीर बस सर हिला देता है। बाबा, तो अब हम चलते हैं वीर, फिर मुलाकात होगी। वीर उन्हें देखकर खुद ही गाड़ी तक छोड़ आता है और बाबा साहेब अपने काफिले के साथ निकल पड़ते हैं। वीर वहीं खड़ा चैन की सांस लेता है और घर के अंदर सब परेशान इधर उधर घूम रहे थे। वीर बाबा के जाने के बाद चैन की सांस लेता है और घर के अंदर आता है जहां सभी उसी का इंतजार कर रहे थे। अंजना जी और रीमा जी के लिए ये सही मौका था अपना कार्ड खेलने का। वीर अंदर जाकर बड़े पापा को इशारे में बताता है कि सब ठीक है। तभी रीमा, ये क्या था, इतने खतरनाक लोग यहाँ क्या कर रहे थे, हमारे बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। देव, हाँ बड़े भैया ये क्या था और कौन थे ये लोग। बड़े साहब, ये बाबा साहेब थे, यहाँ के सबसे बड़े बाहुबली नेता। देव, तो ये हमारे यहाँ पर क्यों आए थे। राम, भैया दरअसल बात यह है कि ये चाहते हैं कि वीर इनके साथ मिलकर काम करे और इनके सारे कारोबार वीर संभाले। देव, कौन सा काम। राम, वो इनके जितने भी काले धंधे हैं ना, और फिर उन्हीं की तरह ये पॉलिटिशियन बन जाए। देव, अच्छा तो अब समझ आया, इसके दबदबे के कारण कि लोग इससे डरते क्यों हैं। रीमा, मतलब एक क्रिमिनल हमारे साथ रह रहा है इतने दिनों से। राम, नहीं आप गलत समझ रहे हैं। देव, कुछ गलत नहीं समझ रहा हूं। बड़े साहब, देव एक बार पूरी बात तो सुन लीजिए। देव, अब सुनने को बचा ही क्या है भैया, और सच पूछे तो मुझे कोई ताज्जुब भी नहीं हो रहा ये सुनकर। रीमा, अब आप देख लीजिए इससे हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा कि इतने खतरनाक क्रिमिनल के साथ वो लोग रह रहे हैं। साक्षी, बस भी कीजिए आप लोग, पूरी बात सुनी नहीं कि आप लोगों ने अपनी अपनी बातें शुरू कर दी, पहले ही जज करने लगे। रीमा, लो बोली इसकी चमची। साक्षी कुछ बोलने ही वाली होती है पर वीर उसे चुप रहने को कहता है। रजनी, आप लोग गलत समझ रहे हैं। रीमा देव की तरफ देखकर, देख लीजिए आप, घर के बच्चे तक इससे डरते हैं तो बाहर वालों का क्या ही कहना। बड़े साहब, देव आप खामखा बात बढ़ा रहे हैं, पूरी बात सुन लीजिए फिर कुछ रिएक्ट कीजिएगा। देव, भैया सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, सुनने और अब समझने जैसा कुछ है ही क्या। वैसे भी इसके अंदर इसकी माँ का गंदा खून दौड़ रहा है, गंदगी तो भरी होगी ना इसके अंदर, जो कि अब तक चुपचाप खड़ा वीर सबकी बात सुन रहा था। अपनी माँ के बारे में सुनकर उसका खून खौल उठता है और गुस्से में पास की ही दीवार पर मुक्का मारकर जोर से हाथ मारता है। वीर, खबरदार जो किसी ने मेरी माँ के बारे में कुछ बोला तो इस बार सुन लिया, अगली बार नहीं
और बड़े पापा, हमें फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है हमारे बारे में, हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं हमारे बारे में। बड़े पापा, हमें अपने बेटे पर गर्व है। वीर वहां से उसके बाद बिना किसी से कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। बड़े साहब, देव आपको समझ भी है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो और क्या नहीं, और क्या बोले जाते हैं आप? देव, तो गलत क्या बोला भैया? बड़े साहब, देव आप वीर के बाप होकर भी कभी उसे नहीं समझ पाएंगे। हमें रीमा से तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो कभी समझेगी, पर आप तो। देव, भैया इतने खतरनाक इंसान है ये, इस जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। बड़े साहब, खबरदार जो अब एक लफ्ज भी निकाला उसके बारे में। सुनिए, बाबा साहिब जो आए थे, पूरे राज्य में उनके जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं है। हाँ, वो सारे गलत काम करते हैं, पर उनकी पॉलिटिकल पहुंच और कुछ अच्छे कामों की वजह से वो हमेशा अपना रुतबा बनाए होते हैं। वो पिछले 5-6 सालों से वीर को अपने साथ काम करने को कहते आ रहे हैं, पर उसने पहले तो पढ़ाई का बहाना बनाया और अब भी मना कर दिया है कि उनके साथ काम नहीं करेगा। और आपने इतनी छोटी सी बात का पतंगड़ बना दिया। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी देव। ये कहकर वो वहां से निकल जाते हैं। उधर साक्षी, श्रुति और रोहित भी वीर के कमरे की तरफ चले जाते हैं। तीनों जब कमरे में जाते हैं तो वहां के हालात देखकर चौंक जाते हैं। सारा सामान इधर उधर पड़ा था, वीर के हाथ से खून की धार बह रही थी और वीर बस चुपचाप बैठा अपनी मां की फोटो देखे जा रहा था। रोहित, साक्षी फटाफट फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ, और साक्षी वहां से चली जाती है। श्रुति वीर के पास आती है। वीर, दूर रहो मुझसे भी प्लीज। पर श्रुति बस उसके पास जाकर बैठ जाती है। श्रुति, फिर चुप रहो बस आप, मां को यूं आपको रोते देखकर बुरा लगेगा होगा ना। इतने में ही साक्षी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और श्रुति वीर का हाथ पकड़कर उसे साफ करने लगती है, पर वीर अपना हाथ झटक लेता है। श्रुति उसका हाथ जबरदस्ती पकड़कर खून साफ करती है और फिर उसे पट्टी करती है। रोहित, अबे पागल है क्या? देवंगल और रीमा आंटी को तू अच्छी तरह से जानता है ना, फिर भी? वीर कुछ नहीं बोलता। रोहित, चल अब शांत हो जा, तुझे परेशान देखकर मां भी परेशान हो रही होंगी। वीर रोते हुए, यार इतना घटिया कैसे बोल सकते हैं मेरी मां के बारे में? रोहित, यार तू शांत हो जा, बता क्या किया जाए? उनकी सोच तो बदल नहीं सकते ना, इससे अच्छा है मुंह ही ना लगे। वीर, अब बहुत हो गया रोहित, इनको इनकी असली जगह तो दिखानी पड़ेगी। इनको दिखाना पड़ेगा कि वीर प्रताप सिंह क्या चीज है। रोहित, अबे पागल है क्या, तू शांत हो जा बस। पर वीर वहां से उठकर जाने लगता है। श्रुति उसके सामने आ जाती है। श्रुति, वीर आप कुछ नहीं करोगे। श्रुति, वीर, श्रुति सामने से हट जाओ। साक्षी वीर के सामने आकर, भैया प्लीज आप कुछ नहीं करोगे, अब उनके चक्कर में आप क्यों बुरे बनोगे? वीर, नहीं बस सामने से हटो दोनों, और आगे बढ़ने लगता है। पर साक्षी और श्रुति दोनों ही उसका रास्ता रोक लेती हैं। रोहित भी आकर उसे समझाता है और काफी मशक्कत के बाद वीर वापस बैठता है। वीर, भाई यहां से चल, तो दम घुट रहा है मेरा इन लोगों के यहां रहते। रोहित, ठीक है चल, और श्रुति और साक्षी को बोल देता है कि किसी के पूछने पर बता दे कि वीर मेरे साथ है। रोहित, श्रुति और साक्षी दोनों को शांत रहने को कहता है और वीर को लेकर वहां से निकल जाता है। घर के बाहर निकलकर रोहित, कहां चलेगा? वीर, बाहर चल, दिमाग खराब हो रहा है। दोनों वहां से बाहर जाते हैं और बार के बंद होने तक वो वहीं बैठकर ड्रिंक करते हैं। बार बंद होने के बाद दोनों वहां से उठकर रोहित के घर चले जाते हैं। वहां पहुंचकर दोनों ज्यादा नशे में होने की वजह से बेड पर लेटते ही नींद की आगोश में चले जाते हैं।